मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन। दिखने में जैसा स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो है नहीं, ठीक है। आप तो बोलेंगे कि सर हम थंबनेल देख के ही समझ गए हैं, ठीक है, थंबनेल देख के ही समझ गए हैं स्ट्रेट लाइन आप बताने वाले हैं, ठीक है, थंबनेल देख के तो समझ गए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें, जितने में देखने में तो स्ट्रेट है लेकिन ये स्ट्रेट है नहीं, इसको हम समझेंगे डिफिकल्ट है ये, लेकिन हम समझेंगे इसे सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में समझेंगे। तो ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 4 फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा देखिए क्या है, P और Q है, ठीक है। P Q यानी कि P मान लीजिए हमारी कोई संख्या है x1 माइनस y1, ठीक है। Q हमारी कोई संख्या है x2 माइनस y2। अब ये बोल रहा है कि अगर हमें ये कब हमारा फॉर्मूला मिलेगा, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो हम ये इस फॉर्मूले का इंतजार करेंगे, ठीक है, P Q, तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो हमें फॉर्मूला कितना मिल गया है, हम क्या करेंगे पहले में x1 y1, ठीक है, x1 माइनस y1 स्क्वायर, फिर प्लस कर देंगे हम x2 माइनस y2 स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे कब, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग बहुत ही बेस्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर एग्जांपल दे दिया जाए तो मतलब हम इसको किस प्रकार से रूप करेंगे, मतलब ये तो फॉर्मूला दे दिया जाए, लेकिन अगर हम इसका कोई एग्जांपल दे दें तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है, आसानी हो जाती। एग्जांपल अगर मान लीजिए हमें दे दिया गया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल बहुत कम ही टीचर हैं जो कि समझा देते हैं, लेकिन समझ लीजिए आप लोग। अगर मान लीजिए दो बिंदु हमें ए और बी मिल गया, ठीक है, ए और बी दो बिंदु मिल गए, ठीक है। तो अगर हमें ए बराबर कितना दे दिया गया, ए बराबर दे दिया गया 6 माइनस 4, ठीक है, और बी बराबर हमें दे दिया गया 3 0, ठीक है, 3 माइनस 0, या हम 0 ना लगाएं, कंफर्म। अब हमें ज्ञात करना है ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये भी तो एक क्वेश्चन बन जाता है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूले पे लेके जाएंगे, x1 y1 फिर स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। तो हम AB इज इक्वल टू करेंगे हम A1 x1 माइनस y1 स्क्वायर, x1 कितना हमारा है 6 है, ठीक है, फिर क्या कर देंगे हम माइनस 4 कर देंगे, ठीक है, माइनस 4 टोटल का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में करेंगे 3, फिर क्या कर देंगे हम माइनस 0 इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा, टोटल हमें मिल जाएगा 9 प्लस 16, यानी कि 9 प्लस 16 टोटल हमें कितना मिल जाएगा, और 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, ठीक है, 25 है तो 25 को हम 5 से काट देंगे, ये हमारा इकाई हो गया, ठीक है, इकाई, ये हमारा जो 5 है इकाई हो गया हमारा। बहुत ही इजी है यार, बहुत ही इजी है, स्ट्रेट लाइन की है, बहुत ही बेस्ट है, ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए भी है और यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए, सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है, ये सभी के लिए क्या है अवेलेबल। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के सेट करेंगे फिर लगाएंगे, क्यों, 6 के 36 हो जाएगा, ठीक है, और 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 त्रिका 9, 0 का 0 कर देंगे हम, ठीक है, 3 त्रिका 9 में और 6 के 36 में 36 और 16, ठीक है, माइनस कर देंगे हम, जो माइनस में आएगा फिर उसको हम इसमें से प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, टोटल इतना मिल जाएगा, इतना मिलने के बाद हम 25 आएगा, 25 का हम काट देंगे 5 से, तो हमारा क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इकाई हो जाएगा। तो कंफर्म हो गया। अब देखिए इस प्रकार से निकालते हैं। अब दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर मान लीजिए कोई हमें त्रिभुज दे दिया गया, ठीक है, त्रिभुज हो या हमारा कोई स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो, तो उस स्ट्रेट लाइन को हम अंत विभाजित करेंगे, मतलब अंत में जब विभाजित करेंगे तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है, अंत में जब हमें कोई रेखा काटती है तो हम वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, हमें x1 y1, ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, x2 y2, कंफर्म हो गया ना। अब ये क्या कह रहा, अंत विभाजित, अंत में विभाजित करेगा तो क्या लगेगा हमें, टोटल m अनुपात n, ठीक है, m अनुपात n, ये दूसरा है, समझ लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला, फिर कॉन्सेप्ट, फिर इजी एग्जांपल, फिर डिफिकल्ट एग्जांपल, उसके बाद क्या करेंगे हम रिवीजन कर देंगे। ये हमारा पूरा मैथ का बेसिक रूप से संपूर्ण ज्ञान यहीं से मिलेगा, इतना जानते रहिएगा, संपूर्ण ज्ञान हमारा यहीं से मिलेगा। पहले फॉर्मूला, फिर कॉन्सेप्ट, फिर इजी एग्जांपल, फिर
डिफिकल्ट एग्जाम्पल। उसके बाद अगर आप लगाना चाहें तो इजी क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस प्रकार से आप करके लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब n अनुपात में दिया है तो हमारा इसमें पूरा फॉर्मूला बन जाएगा x के लिए भी और y के लिए। तो x के लिए अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, m, तो पहले m दिया है, m करके x2 कर देंगे, ठीक है, x2 प्लस n करके x1 कर देंगे, ठीक है, x1 अपॉन क्या कर देंगे हम m प्लस n। ये हमारा क्या है, अंत विभाज्य। अगर x अक्ष पर विभाजित करती है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर y अक्ष पे विभाजित करेगी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ये फॉर्मूला। अगर अंत में विभाजित कर, अगर y अक्ष पे विभाजित करेगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर x अक्ष पे विभाजित करेगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। समझ गए आप लोग ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको समझाएं तो वो भी देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। सभी चीजें हम बताएंगे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या दिया है, अगर मान लीजिए दे दिया गया हमें ए बी, ठीक है, ए बी हमें कितना है, ए बराबर कितना दिया गया है माइनस, ठीक है, ए बराबर हमें दिया गया 1 -3, ठीक है, बी बराबर हमें कितना दिया गया है, मान लीजिए -3 और 9, ठीक है। अगर ये दिया गया है तो हमें क्या करना है, अगर हमें निकालना है तो उसके बाद क्या दिया है, अनुपात। अगर अंत विभाजित करेगी जिस अंत पे, जैसे कि इस पे किया है m अनुपात n पे किया है, ठीक है, n और n पे, m और n पे किया है, तो यहाँ पे कितने में किया है, 1 पे और 3 पे, तो 1 अनुपात 3 कर देंगे हम, ठीक है, 1 अनुपात 3 कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा देखिए है, मतलब ये किस पर विभाजित करती है, ठीक है, लास्ट में। तो अगर हमें x अक्ष का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू करके हम क्या लिख देंगे, m, ठीक है, m हमारा कहाँ पे था, m अनुपात n था ना, तो m हमारा पहले था, m हम पहले कर देंगे, ठीक है, एक करके हम इंटू कर देंगे, ठीक है। फिर x2 हमारा कितना है, -3 है, ठीक है, -3 है तो हम सीधे क्या कर देंगे, -3, ठीक है, -3 फिर प्लस कर देंगे हम, है ना, n क्या हमारा 3 है, 3 करके हम इंटू कर देंगे, x1 कितना दिया है, हमारा 1 दिया है, ठीक है, 1 कर देंगे हम। उसके बाद क्या कर देंगे, अपान में m प्लस 1 दिया, हमें इसमें प्लस कर देना था, उसमें भी हम प्लस कर देंगे 1 + 3, ये हमारा हो गया x के लिए, कंफर्म हो गया ना, x इज इक्वल टू टोटल कितना मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया x के लिए। अब हम y के लिए अगर हम यहीं पे बात कर दें, y इज इक्वल टू, ठीक है, y के लिए भी हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, n लिखेंगे, बात को समझ गए ना, पहले हम m लिखेंगे, तो m 1 कर देंगे, ठीक है, फिर इंटू में y2 y1, y2 हमारा कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है, फिर प्लस कर देंगे हम, y1 कितना दिया है, n कितना दिया हमारा 3 दिया है, फिर इंटू कर देंगे, y1 कितना दिया हमारा है, -3 दिया है, ठीक है, -3 इस रूप में लिख देंगे, फिर इज इक्वल टू 1 + 3, ठीक है, ये भी बराबर 0 आ जाएगा हमारा, कैसे आ जाएगा देख लीजिए, 3 से 3 कैसे, टोटल खत्म हो गया। तो ये हमारा कुछ हो गया इस प्रकार से। अगर अंत विभाजित करती है, अगर 10 अनुपात में दिया है, ठीक है, अगर हमारा अंत विभाज जो है अनुपात में दिया है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ गए आप लोग ना बात को, हम फॉर्मूला पहले लगाएंगे, पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम कॉन्सेप्ट पे, फिर फॉर्मूला, फिर एग्जाम्पल, फिर इजी एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो कुछ रूल्स हो गए हैं। अगर हम बात कर ले तीसरे पे, बस तीसरा कुछ करना नहीं है, तीसरे में कुछ करना नहीं, जहां पे अनुपात दिया वहां पे हम क्या कर देंगे, इज इक्वल टू कर देंगे, बस इतना करना है। वो भी देख लीजिए आप लोग, आप लोग फिर यार बेसिक लेकर आते हैं लेकिन आप समझते नहीं, सपोर्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यार पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, बट क्या लोग समझते नहीं है, सोचते हैं यार छोटा है कैसे बताएगा, ठीक है, क्रिएटर देख के लोग जानते हैं कि इस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो कैसे बताएगा, बिना व्यूज के कैसे बताएगा। यार बच्चों मैं कह रहा हूँ कि जो भी है सब एग्जाम्पल जो बढ़िया देते हैं, ठीक है ना, मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग पढ़िए, कहीं से पढ़िए। अब मैं ये नहीं कह आप मेरे ऊपर पूरा डिपेंड हो जाइए, मैं तो ऑनलाइन आपको बताता हूँ, मैं आपके बगल में बैठ के नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, ये जानते रहिएगा। मुझे जो लगता है कि आपको ये डाउट हो सकता है, मैं वो डाउट आपको क्लियर करता हूँ, लेकिन आपको जो डाउट है वो आप क्लियर कैसे करेंगे, या तो कमेंट करिए, या तो मैं आपके बगल में बैठूंगा नहीं हमेशा आके, मैं आपका जो डाउट है वो सारा मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। इसलिए क्या करिए, हमारे ऊपर बिल्कुल डिपेंड मत हो जाइए, क्योंकि हम आपको बगल में बैठ के समझा नहीं पाएंगे। अगर हाँ आप चाहते हैं कि हम आपके बगल में आके बैठ के समझाएं तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए, लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए,
तब तो हम आपके पास आके बैठ सकते हैं। ठीक है, एक हमारा बहुत बड़ा फाउंडेशन खुल जाएगा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, अब हम तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, तीसरा में क्या है, वही चीजें सेम है, x1 y1। ठीक है, फिर एंड x2 y2। ठीक है, अगर हमें क्या है, ये किस पे विभाजित करेगी तब लगेगा, उस पे क्या था, अंत में विभाजित करती है। अगर ये बीच में विभाजित करेगी यानी मध्य रेखा पर ये विभाजित करती है मध्य रेखा पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल m इज इक्वल टू n। अगर मध्य रेखा पर, ये क्या हमारा है, मध्य रेखा पर, समझिए ये एनसीईआरटी के लिए है, यूपी के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये मध्य रेखा इंग्लिश में नहीं है, तो आप सीबीएसई भी समझ सकते हैं और यूपी भी समझ सकते हैं, आईसीएसई भी समझ सकते हैं। मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं। ठीक है ना, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सीधे x के लिए क्या लगाएंगे हम, x2 प्लस x1। ठीक है, अपान में क्या कर देंगे हम 2। यही फॉर्मूला हमारा है। ठीक है ना, या हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू करके हम x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 कर देंगे। और y के लिए अगर हमें लिखना हो तो हम y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, दोनों बराबर दिए गए, इक्वल है ये दोनों, तो हम क्या नीचे लगाएंगे, 2 लगाएंगे, अपान में क्या लगाएंगे, हम 2 लगाएंगे। ये फॉर्मूला हमारा किस पे, जब मध्य रेखा पर विभाजित करेगी तो हम तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर जब अंत रेखा पर विभाजित करेगी तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ गए आप लोग बात को ना, तो यही हमारा फॉर्मूला, बस कुछ करना नहीं, उसी के बेस पे हम सेम रख देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया था, बस वही एग्जाम्पल है, बस अपान में हमें टोटल ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखना है, 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद हम m के जो m दिया था वो m को नहीं लिखेंगे, ना ही n को लिखेंगे, x को लिखेंगे, हम y को लिखेंगे, x को लिखेंगे, y को लिखेंगे, बस यही करना है। तो समझ गए आप लोग ना। अब देखिए हम चौथे फॉर्मूले पर आते हैं। चौथा फॉर्मूला बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही इजी है, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो हमेशा में काम आएगा। ठीक है, वो हमेशा में काम आएगा। चौथा फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ठीक है, चौथे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। चौथे फॉर्मूले में दिया क्या है, ठीक है, अगर मान लीजिए दिया हमें है x1, ठीक है, x1 y1, ठीक है, x2 y2, ठीक है, फिर x3 y3। ये कब काम आएगा, x2 y2 x3 y3, ये कब काम आएगा, जब किसी त्रिभुज की 3 शीर्ष रहेंगे, a b c। ठीक है, 3 शीर्षों का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, पूरा फॉर्मूला देखिए, 1 अपान में 2 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम करके x1 इज इक्वल टू करेंगे तो हम x2 y3, ठीक है, y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस करके हम x2 के लिए करेंगे, x2 के लिए करेंगे y3, ठीक है, माइनस y1, ठीक है, फिर प्लस करके हम x3 के लिए करेंगे इज इक्वल टू y1 y1 माइनस y2। ये हमारा कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला तैयार हो जाता है। समझ गए ना, आपको कुछ करना है ही नहीं, इस प्रकार से हमारा कुछ फॉर्मूला तैयार हो जाता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझने में भी आसानी होगी। हम आपको हमेशा से कह रहे हैं, पहले फॉर्मूला, फिर कॉन्सेप्ट, फिर इजी एग्जाम्पल, फिर डिफिकल्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल, ठीक है, अभी सर बोलेंगे कि आप क्या पका रहे हैं, इतना बढ़िया चीज हम बता रहे हैं आपको, स्ट्रेट लाइन में हम आपको इतना बढ़िया चीज समझा रहे हैं, हम बता रहे हैं, जो कि बहुत कम ही टीचर बताते हैं कि पहले फॉर्मूला समझा दें, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे लेके जाए, बहुत कम ही टीचर करते हैं। उसके बाद हमारा क्या चलेगा, स्लोप लाइन। ठीक है, स्लोप लाइन यानी कि स्लोप लाइन यानी रेखा की ढाल। इसके बाद हमारा अगले वीडियो में यही पॉइंट रहेगा। अब देखिए हम चौथे में, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान ले, अगर हमें दे दिया गया है, एक में मान लीजिए ए में दे दिया गया है 4 4, ठीक है, बी में दे दिया गया है हमें -3 16, ठीक है, फिर सी में दे दिया गया हमें है 4, ठीक है, इसमें -2 दिया गया है, ठीक है, -2,
बी में, सी में कितना दिया गया हमें है -3 16। ठीक है, अगर ये दे दिया गया है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो x1 यानी कि 1/2 कर देंगे हम। उसके बाद क्या करें, x1 हमारा कितना दिया है 4 दिया है, इस इक्वल टू कर देंगे, कंफर्म हो गया ना। हम इक्वल टू कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे y2 y3। ठीक है, y2 हमें कितना दिया है -2। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम माइनस लगाएंगे यहाँ पे, फिर 16 लिखेंगे, कंफर्म हो गया ना। फिर इज इक्वल टू कर देंगे हम, इक्वल टू करने के बाद हम लास्ट में इक्वल टू कर देंगे, या हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर तीसरे में क्या दिया है हमें है x2 प्लस करेंगे हम, x2 की जगह पे कितना हमें दिया है x2 -3 दिया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे x3, ठीक है x3 x1 हमें कितना दिया है 16 दिया है। ठीक है, और माइनस कर देंगे हम, फिर x1 कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, फिर हम प्लस में क्या कर देंगे 3 माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है 3 हो जाएगा, कंफर्म हो गया। माइनस प्लस कर देंगे हम, अब ये माइनस दिया है हम इसको अलग से लिखेंगे, ठीक है -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फिर y1 और y2। ठीक है, y1 y2 y1 y2 y1 कहाँ पे हमारा दिया गया है 4 दिया गया है। ठीक है, माइनस करेंगे y2 हमें माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है 2। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमें मिल जाता है। तो हम टोटल हमें कितना मिल जाएगा, हम अगर इसको करेंगे तो -54/2 मिल जाएगा। ठीक है, -54/2 मिल जाएगा। जब अपान में 2 मिल जाएगा इक्वल टू, हम 54 को काट सकते हैं, 27 दूना कितना होता है हमारा है 54 होता है। ठीक है, 27 दूना 54 होता है, ये हमारा वर्ग इकाई है, समझिए आप लोग बात को। ठीक है, ये हमारा कितना है वर्ग इकाई है, यही हमारा बेस्ट फॉर्मूला है। इस प्रकार से हम फॉर्मूले को हल कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे x1 की जगह पे y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2। समझ गए आप लोग ना बात को, यही हमारा एक हमारा क्या है फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे हम स्ट्रेट लाइन को जितने भी क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन के जितने भी क्वेश्चन है, हम इसी फॉर्मूले पे यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे। समझ गए आप लोग बात को ना। अब हम चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। उस वीडियो में क्या हम बताएंगे, स्लोप लाइन के बारे में बताएंगे, क्या एक ही लाइन पे 2 रेखाएं जा सकती हैं या 2 रेखाएं जाएंगे तब क्या होगा, ये सब चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।